हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल करेंट जीके तक में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कविता पाठ के ये आपका तीसरा वीडियो है। आपका पहला प्रश्न है, कृष्ण कैसे वस्त्र धारण किए हुए हैं? कृष्ण कैसे वस्त्र धारण किए हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, पीला। कृष्ण कैसे वस्त्र धारण किए हुए हैं? पीला रंग का। अगला प्रश्न है, कवि ने कामदेव के शिशु के रूप में किस ऋतु की कल्पना करते हैं? कवि ने कामदेव के शिशु के रूप में किस ऋतु की कल्पना करते हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, बसंत ऋतु। अगला प्रश्न है, कृष्ण कमर में क्या पहने हुए हैं? कृष्ण कमर में क्या पहने हुए हैं? सही आंसर है कमर धनी। अगला प्रश्न है, कृष्ण के चरणों में क्या सुशोभित है? कृष्ण के चरणों में क्या सुशोभित है? सही आंसर है नूपुर। अगला प्रश्न है, कृष्ण की छाती पर किसकी माला शोभित हो रही है? कृष्ण की छाती पर किसकी माला शोभित हो रही है? सही आंसर है फूलों की वनमाला। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण ने माथे पर क्या धारण किया हुआ था? श्री कृष्ण ने माथे पर क्या धारण किया हुआ था? सही आंसर है मुकुट। अगला प्रश्न है, किसकी आंखें चंचलता और शरारत से भरी हुई है? किसकी आंखें चंचलता और शरारत से भरी है? सही आंसर है कृष्ण की। अगला प्रश्न है, किसकी जगमगाहट राधा की सखियों की तरह लग रही है? किसकी जगमगाहट राधा की सखियों की तरह लग रही है? सही आंसर है तारों की। अगला प्रश्न है, कवि ने चांदनी रात की सुंदरता को किन रूपों में देखा है? कवि ने चांदनी रात की सुंदरता को किन रूपों में देखा है? सही आंसर है उपयुक्त सभी। आकाश में स्फटिक शिलाओं से बने मंदिर के रूप में, ऑप्शन बी दूध की झाग से बने फर्श के रूप में, ऑप्शन सी दही से छलकते समुद्र के रूप में। सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, जग मंदिर किसे कहा गया है? जग मंदिर किसे कहा गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, संसार को। अगला प्रश्न है, कृष्ण का मुख किसके समान शांति से परिपूर्ण है? कृष्ण का मुख किसके समान शांति से परिपूर्ण है? सही आंसर है चंद्रमा के समान। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार श्री ब्रज दुल्ह कौन है? कवि के अनुसार श्री ब्रज दुल्ह कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी, श्री कृष्ण। अगला प्रश्न है, हाथ की ताली बजाकर बसंत को कौन प्रसन्न करता है? हाथ की ताली बजाकर बसंत को कौन प्रसन्न करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कोयल। अगला प्रश्न है, कृष्ण को किसकी भांति सजा धजा दिखाया गया है? कृष्ण को किसकी भांति सजा धजा दिखाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, दूल्हे के समान। अगला प्रश्न है, बसंत से कौन कौन बातें करते हैं? बसंत से कौन कौन बातें करते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, मोरनी और तोता। अगला प्रश्न है, कवि ने चांदनी रात की सुंदरता को किन किन रूपों में देखा है? कवि ने चांदनी रात की सुंदरता को किन किन रूपों में देखा है? सही आंसर है उपयुक्त सभी। आकाश में स्फटिक शिलाओं से बने मंदिर के रूप में, दही से छलकते समुद्र के रूप में, दूध की झाग
बने फर्श के रूप में। सही आंसर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बसंत में झूला कौन झूलाता है? बसंत में झूला कौन झूलाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए पवन। अगला प्रश्न है, चांदनी रात में कौन दर्पण सा प्रतीत होता है? चांदनी रात में कौन दर्पण सा प्रतीत होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी आकाश। अगला प्रश्न है, कवि ने किसे नायिका बताया है? कवि ने किसे नायिका बताया है? सही आंसर है ऑप्शन बी कमल की कली को। अगला प्रश्न है, कवि ने चांदनी की कल्पना किसके रूप में की है? कवि ने चांदनी की कल्पना किसके रूप में की है? सही आंसर है ऑप्शन ए सुधा मंदिर। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार भवन में किसकी तरंगों सा अपार आनंद उमड़ रहा है? कवि के अनुसार भवन में किसकी तरंगों सा अपार आनंद उमड़ रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए दही के समुद्र की तरंगों सा। अगला प्रश्न है, कवि ने चंद्रमा को किसका प्रतिबिंब बताया है? कवि ने चंद्रमा को किसका प्रतिबिंब बताया है? सही आंसर है ऑप्शन बी राधा के मुख का। अगला प्रश्न है, फर्श पर फैली चांदनी कैसी लग रही थी? फर्श पर फैली चांदनी कैसी लग रही थी? सही आंसर है ऑप्शन बी दूध की झाग सी। फर्श पर फैली चांदनी दूध की झाग सी लग रही थी। अगला प्रश्न है, कटी का अर्थ क्या है? कटी का अर्थ क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी कमर। कटी का अर्थ क्या है? कमर। हेलो फ्रेंड, हिंदी चैप्टर का ये 3 पार्ट है। इस वीडियो में टोटल 24 प्रश्न मैंने कवर किया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।